भाई अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठते रहे। मेरी माता बहनों से नम्र निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। भाई बंधुओं से नम्र निवेदन, सामी जगह मिले, स्वस्थ जगह है कि भाई अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। प्रोफेसर सतपाल सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं उमदा भीड़ के अंदर, जो ग्राम पंचायत बघाना की तरफ से हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर विनोद जी अच्छा की आवाज सुनते हैं। नाम बोल दे रहे, नाम बोल दे रहे, नाम बोल भाई ये जो पगड़ी वाले हैं उनसे जो भी अलग खड़ा है ये स्टेज से नीचे आ जाओ। भाई एक पगड़ी किरमारा, एक पगड़ी प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, बराबर 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 चलनी चाहिए। भाई आपके प्रिय नेता प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी आपके सामने आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। बघाना गांव की ओर से, छत्तीस बिरादरी की ओर से उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। साथ आए हुए हैं, सुन लो, हर समाज की तरफ से, हर समाज की तरफ से पगड़ी पहनाई जा रही है। और एक बार स्टेज खाली करो भाई। धर्मवीर साहनी प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को सरपंच साहब पगड़ी पहनाने लगे। भाई ये जितने साथी है वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, और जो यहाँ खड़े हैं वो थोड़ा इस साइड में हो गए। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको भाई देखने दो। राजवीर इन थोड़ा नो कर दो उधर। अब सजन उद्यमी का अब मैं जो प्रोफेसर साहब के साथ आए हुए हैं, प्रोफेसर साहब धर्मवीर के द्वारा उनका गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब एक बार एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोहित दो बात सुनाएगा आपको अपने मोहित जी। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा साइड हो जाए आप सब। अब आपको सब खाली करें, क्योंकि 20 साल आपकी सेवा करने में जुटे हुए हैं। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह आपको आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, वोट की अपील भी करेंगे। हमने तो निवेदन करना चाहिए, जो 20-25 साल पहले हमें बर्तन लाग रही था, दूसरे का तो खेलने नहीं आना चाहिए। प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी एक 5-4 मिनट और बैठो तो मेरी बात सुन के जाइए, मैं बीच में क्यों चाल पड़ी। आ जाओ 5-4 मिनट और बैठो। आए बहुत देर से बैठे।
किसी की पीतस लागे थी, किसी की तायस लागे थी, किसी की दरानी लागे थी, किसी की जिठानी लागे थी। क्योंकि पहला माया करता जब करवाया करता ही तारा साथन आएगी तारी तो तब वोट मांगने जाए, अच्छी बात थी। बगाना गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भाई दलवीर सिंह किरमारा ने आपकी सारी चर्चाएं करी और मनती पेरा पटेल शक्ति सिंह भी आम आदमी पार्टी में था, मंजू को नहीं रहता। तो आज मैं तो बोलता जो हूँ ज्यादा, लेकिन दलवीर बोला जी मैंने लंबा टाइम ले लिया, मगर मैं थोड़ा ले लूंगा, क्योंकि मैं तो स्थायी को रोज बोलता रहा हूँ। आप जानते हो मेरे हर जज्बे को, मेरी हर आदत को, मेरे हर तौर तरीके को। हाँ नई बहू है बड़ी हमने तो हमें बता दिया करो, तुमने कर मेरा हुआ। आज सिर्फ चुनाव का माहौल है। 5 साल के बाद उन शहीदों ने जिन्होंने वोट का अधिकार आपको दिया था कि यह पर्ची गेड़ के अपनी सरकार का फैसला कर लियो, और पर्ची इस पर गेड़ लियो जब तारी सरकार बढ़िया बन जाए। बढ़िया का मतलब यही है कि जो उसके हक में वोट गिरो वो कायर ना हो, कमजोर ना हो, डरपोक ना हो, दिल दिमाग मुद्दे से कमजोर ना हो, लालची ना हो, पीछे ना लेता हो, और ज्ञान रखता हो, जिसका कागज में हिम्मत हो, जान हो, जो डरपोक ना हो, और अपने लोगों के दुख दर्द का साथी हो। अपने वोटर ही नहीं, पूरे हलके की जनता की जो तकलीफ है उसको समझ करके उसको मिटाने का, सुख देने के लिए राज का और सत्ता का फायदा उठा करके अपने इलाके को विकसित बनाने की जिसमें हिम्मत हो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं आपके अंदर इतनी ताकत थी, इतना भाईचारा था, इतनी मजबूती थी, इतना इखलास था, जिसको नजर लगाई इन बड़े बड़े नेताओं ने। गिराए 40 का जिस प्रकार से बढ़ता हुआ प्यार और संगठन मजबूत हो रहा था, वो इनको हजम नहीं हो रहा था। और हर चुनाव में जब छत्रपाल के 10,000 वोट बढ़ा के मिल जाते तो ये न्यू समझा करते हमें इतने इकट्ठे हो लिए सारे लाल, और हमने प्रयास कर लिया, हमारे चेले चाटे वो तेरे बदनाम कर खातर छोटे, लेकिन गिराड़ के ऊपर असले को नहीं होगा, फिर 10,000 बढ़ा दें। तो जब उनको लगा कि इस आदमी को रोका नहीं जा सकता जब तक गिराए नहीं टूटेगा, और गिराए हल्के को 5 हल्कों में सिर्फ इसलिए तोड़ा कि मेरे दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा को अलग इन्होंने कर दिया। और जहां एक छोटा सा मेरा हिस्सा पड़ा था 3 गांव हांसी के साथ, वहां मुझे धकेल दिया और यहाँ 26 गांव परबाड़ा में लगा दिए। आप और हम अलग अलग धड़कते रहे, अलग अलग दुखी और परेशान होते रहे। कहीं 7-8 गांव कुकलाड़ा में लगा दिया, एक नलवा में लगा दिया, कुछ नारनंद में लगा दिए। 5 गांव 5 हल्कों में इसलिए तोड़े कि यहाँ विकास होने लग रहा था, इसलिए तोड़े कि यहाँ हर मतदाता और छत्रपाल का आपस के अंदर भाई जैसा रिश्ता था, घर जैसा रिश्ता था, दिल दिमाग एक था। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये ठेपे खाते खाते मतलब तो बीच में एक काम तो कर लिया, के लोगों की बिगाड़ कूटिया, और एक घर बसा लिया, तारी दिरानी जोठानी कल परसों तर दौर आ गई थी, और घबरू आपका ऐसा हो गया ईब। नहीं तो देखो अभी याद अशोक हो गए ना, घर घर फिरा करते, छत्रपाल ने बाजा फिरा करता। ईब एक काम में वो जाया उसे बेटा तारा, एक में वह जाया उसे
कि मैं भतीजे गाभरू और समझ आया उसे मेरा काम बांट लिया आप लोगों ने सबने, क्योंकि समर्थक भी भाई भी सब लाग्या करते। और अब वोटर समर्थक भतीजे भाई तारी दरानी जेठानी और तारा भतीजा अब वह लाग लूप के जो है ना घर घर की हाजिरी भी दे जाओगी और मेरा खेचड़ा भी कम हो गया। तो वो फायदा तो मैंने जरूर उठा लिया इंदिरा वाल का टूटे पाछे, और कोई फायदा नहीं उठाया। और तो तमें भी दुखी हो रहे थे, मैं भी दुखी हो रहा हूं। लेकिन पिछले 10 साल से धर्मवीर एक आवाज बड़ी हुई थी। आप तो रिटायर होके आ गए थे, उसके बाद राजवीर हर घर से आप ये बात कहते थे, भाई बरवाला जी, भाई इस आंसी ने छोड़ दे। बता रहे गलत तो नहीं कह रहा। आपके कहने से पप्पू तारे कहने तो छोटी ना आंसी बने। कोई एक मनुष्य कह दो जिसने जो कहा वो परवाड़ा नहीं आंसी जा, तो जिसने बुलाया तो मैं कह सकता हूं मेरे पास गिराए 40 का टिकट है। इन 26 गांवों का टिकट है जो ये रोज कहते थे आंसी छोड़ दे अपने गांव में आ जाए। और मैं याद कर रहा था जब राजीव जी ने 1991 में टिकट दिया था, कांग्रेस की तो रेले माटी होया करती पहला, लेकिन आपके भाई का आपके बेटे का कौन सुहाता था इस देहात में। जैसे ही टिकट आई पंचायती फैसले हो गए। और ये क्या लोगों ने कि टिकट सिर्फ छत्रपाल की राजीव की नहीं है, ये चुनाव पंचायती उम्मीदवार भी होगा भाई छत्रपाल सिंह। आज मैं इस बात को कह रहा हूं, हर राजनीतिक पार्टी को मैंने कहा, जब भी किसी ने कहा वो जो खटर है ना खटर, बोला नारनों तो लड़ते, मैं कहा तेरे दिमाग में खराबी है, नारनों तो लड़ते तेरे गिरा के 40 गांव में ना परवाला बुलाओ है तो बिरानी के करवा देगा लड़ते। ये कांग्रेस के भाइयों से जब बात हुई तो उन्होंने सलाह दी कि जो हमारा गठबंधन है इंडिया गठबंधन, ये बहुत अच्छा विकल्प है और आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होगा। और आपके ख्याल और भाई अरविंद केजरीवाल के ख्याल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जो भाई अभी दलबीर बता रहे थे कि उसने 5 गारंटियां दे रखी हैं। सुल्तान फतेहाबाद से मेरा दोस्त आ रहा है। मैं जब छात्र राजनीति में था ये देखते थे कि हम कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्रों का जवानों का भविष्य बढ़ाने के लिए शिक्षा दीक्षा पहलवानियां स्पोर्ट्स और करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी हो और बच्चे अपना भविष्य रोजगार की तरफ बढ़ाए, ये गारंटी बढ़ाने के लिए हम छात्र राजनीति करते थे, चुनाव लड़ते थे। और जब मैं पढ़ाता था प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर करमवीर और सब देखते थे आप सुंदर कि भाई छत्रपाल सिंह हर बालक में जी मिला के रखे। ये जैसे गरीब का लड़का अभी आपके बीच में बोल रहा था, वो जब पढ़ने वाले थे इस बात को सब समझते थे कि फीस की कमी होगी छत्रपाल ने बता देंगे, किताब की कमी होगी छत्रपाल ने बता देंगे, और जिनकी में तैयारी में फर्क हो जाए तो भी छत्रपाल ने बता देंगे, रेट काट देगा। तो तब भी विचार यही था कि नौजवानों का हम भविष्य बनाए। और जब मंत्री का आपने मौका दे दिया तो जड़ी ला दी उस बात की, मकई शिक्षा से काम नहीं चल रहा, टेक्निकल शिक्षा चाहिए जिससे रोजगार मिलेंगे। गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटी थी बुजुर्गों और नौजवान साथियों। अन्ना यूनिवर्सिटी मद्रास के बाद में हरियाणा लेके आया, छत्रपाल लेके आया। सर छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक बनाए। और आज 30 साल में जब मैं देखता हूं लाखों बच्चे यहां से शिक्षित होकर के 50,000 से लेकर के 10-10 लाख रुपए महीना कमा रखे हैं। ये प्रोफेसर छत्रपाल ने गिराए हल्के ने ये काम किया था। ये खेदड़ का थर्मल पावर प्लांट आवासिंग 1200
मेगावाट बिजली पैदा करता है और टीपे का पैसा दिलवा दिया। हर घर को जिसकी जमीन गई थी नौकरी दिलवा दी, 700 बालक नौकरी लगा दिए। ये तो वो बता रहा हूं मेरी कलम के एक हिस्से से था। और जब भी सरकार ने कोई नौकरियां निकाली, आधी लाठी बराबर गिर के मुख्यमंत्री के बराबर हिस्से में नौकरियां अपने नौजवानों को लगाने के लिए लड़ाई लड़ता था, प्रयास करता था। मैं जब 91 में जीत के आया, बगाना की धर्मवीर सांगे ने तो बेरा भाई दी रागनियम कर रखी है। हेड और बेड इतना खराब था, बोला भाई छत्रपाल यो काम काट दे, नहीं तो पढ़िए कौन लगता। जब चुनाव सुल्तानपुर में लड़े तो सुल्तानपुर वाले काली मांग रहे थे, बोला तने वोट कौन दिया, मगर बिगाड़ के दिया। बोला पानी तो बगाना में दे दिया करता सारा, मारा तो नुकसान कर दिया तने। मका फिर न्यू समझ लो, मैं जिस जगह तो चुनाव लड़ू वो पानी दिया करो, तारा तो लड़ूंगा सामने दे दूंगा। तो ऐसी बातें, खेतों की प्यास यदि किसी ने बुझाई, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते पानी किसी ने चलाया तो वो आपका बेटा छत्रपाल था। खांड खाड़े, बिजली, नौकरी, सड़कें दोनों क्या कर दी, गिराए हल्के में पूरे तोड़ जाया करते, इतने कच्चे रास्ते थे। सारे 11वें बनते हुए महावीर आपने देखा, सारे जोड़ के खड़े कर दिए अगली योजना के अंदर। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षा हम देते थे, रोजगार हम देते थे, बिजली हम देते थे जब मैं खेदड़ की बात करता हूं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हम लड़ते थे। उन दिनों तो भ्रष्टाचारी को ही बड़ा मनुष्य माना जाया करता, और तब हम बाजू पकड़ के कहते थे कि गरीब की मदद होगी, पैसे वाले की मदद नहीं होगी। पैसे से कानून नहीं बदलेगा, संविधान देश का कानून है, वो हम पक्का उसको लगाएंगे, चालू करेंगे। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जब हालात ये थे, हम इन दिशा के अंदर काम कर रहे थे, स्वास्थ्य को ठीक रखने की बात कर रहे थे, खेल को ठीक करने की बात कर रहे थे, तो वो बातें अरविंद केजरीवाल ने, जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट आया, ये वो अन्ना हजारे था, यदि आपको याद हो, जब छत्रपाल अखबार में रोज छपता था, खैरनार एक IAS ईमानदार अधिकारी था, और अन्ना हजारे ने 19 सालों में मूवमेंट शुरू करी थी। हम अकेले 3 नेता ऐसे थे जो 1990-91 के दशक में अखबार में रोज इन्हीं मुद्दों को लेकर के चलते थे, लड़ाई लड़ते थे। तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इन बातों को लेकर के जो हम लड़ाई लड़ते थे, वही बातें मुद्दा बना करके अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए और दिल्ली में सरकार बनाई। वही गारंटियां भाई आपको बताने लग रहे थे कि हमारी ये गारंटियां, तो जब अपनी और इनकी गारंटियां मेल खाती थी, और जब इंडिया गठबंधन इकट्ठा था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों का समझौता होना था, तो बरवाड़ा हल्के के ऊपर कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सहमति थी कि छत्रपाल को टिकट दे रहे हो तो ये सीट हम समझौते में छोड़ देंगे। लेकिन समझौता टूटा कहां? दूसरी सीटों के ऊपर जब सहमति नहीं बनी, तो ये हुआ कि दोनों पार्टियां आपस में मिलकर अपने अपने कैंडिडेट उतार दे, और जो अच्छा कैंडिडेट होगा, सही कैंडिडेट होगा, उसको लोग जिता के भेज देंगे और सरकार इकट्ठी बना देंगे। तो आज विषय आपके सामने 2 है। एक तो यह कि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा भाई बता रहे थे, आप जानते हो, गला घोट दिया था इस पूरे हरियाणा का। यह फैसला पूरे हरियाणा का है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता के दर्शन भी नहीं करने देने। तो भाई, भाजपा के पक्ष में एक भी वोट नहीं डालना। अब ये पॉलिटिकल आदमी चटक बड़े होते हैं, पाछे तो वो भाई जेजेपी वाला तारा आंख में धोल जो क्या, इसलिए जमुना पार कर दूंगा बीजेपी ने।
और जमुना कानी कहते दशड़ ज्योति पकड़ के बैठ गया, बोला हमें मुख्यमंत्री बनो। तो आज वो ए और बी टीम मुझे माफ करना चाहिए, देवलाल के परिवार की मैं बहुत इज्जत करता हूं। चौधरी रणजीत सिंह उसमें मिनिस्टर और जेजेपी उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और जहां जरूरत पड़ती, आप ध्यान देना, जितने राज्यसभा के चुनाव हुए इनेलो ने भी वोट सारे बीजेपी को दिए। तो तीनों पार्टियां, हलोपा वो जो कांडा जिसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए, ये सारी पार्टियां जेजेपी के पक्ष में वोट डालती, बीजेपी के पक्ष में वोट डालती। तो आज क्या कर रहे हैं? आज बोला चुनाव सारे लड़ लो और लड़वा दो, फिर या हलोपा, इनेलो, जेजेपी, बीजेपी सारी मिलकर सरकार बनाना है। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, दारू की पेटियों में इस जमीर को मत बेच देना। कुछ पैसे टी शर्टों के लालच में इस जमीर को मत बेच देना। वो वोट सारा आपका बीजेपी को पड़ रहा है, बीजेपी को पड़ रहा है। बीजेपी को हराना है तो इन चारों से आपको बहुत दूरी बनानी पड़ेगी। कोई लाडो आवे सिर पुचकार के दूध पिया दो, कोई इतराज नहीं। कोई भाई वोट मांगना आवे सिर पुचकार के दूध पिया दो, कोई बात नहीं। दारू की पेटी लेने से ताड़ कर दो, उनको 8 तारीख पासे कड़े दिखोगे, क्यों आदत खराब करो, भाग रहे हो फिर करके लत्ते पाना है। तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये रेस से पार हो गया, पूरे मैं हल्के में फिर रहा हूं। अब इनकी पर्ची कौन देखती, मैंने कहते पर्ची तो 2 जगह आनी थी, फिर 2 जगह न्यू को नहीं आने लग रही। अपने भाई 55 के लवा जा रहे थे कांग्रेस की टिकट पाने, और गणकरी किसान यूनियन। 2 कारण थे, बोले ये जो सा कैंडिडेट ने टिकट दी है ना, बोले इसने CLU कार्ड कर रखा है, रिश्वत लेने की फोटो खींच रही है, FIR दर्ज हो रही है, एक आदि छाई मतलब भी पकड़ के तार दिया, बोले मेरी नौकरी वाले पीछे से लगी कौन करे पे। इस किस्म की बातें आज उसके खिलाफ चल रही हैं, और 55 कैंडिडेटों ने कहा कि इसका शोर से भर के भेजांगे, तो उसकी शोर में भर्ती भाई लोगों। तो अब आपके पास वाहिद एक जवाब बचता है कि इंडिया गठबंधन हमें लेके आना है, भाजपा और उसकी टीम को अलग करना है, और इंडिया गठबंधन में भाई केजरीवाल का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना है कि अपने पुराने साथी को, अपनी पॉलिसी को लागू करने वाले भाई को, प्रोफेसर छत्रपाल को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेज दिया। और एक चीज बता दो, कांग्रेस में वो पैर धर के काटे थे, तने को नहीं पढ़ दो। ईशान निरोड़ा सा रास्ता मिल गया, ना को पैर काटता, और टिकाई तो वोट गिर के टपक 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 टपक। झाड़ू का निशान, छत्रपाल सिंह नाम रिया है, फोटो ऊपर तो दूसरे बटन पर छपी मिलेगी, उस पर निगाह कर लियो, सवेरे जाके सांझा तक वो बटन दाब दे रही हो, दूसरे का नहीं देखी हो ना, एक कोई बटन का नहीं देखना। वो अर्जुन ने जब चिड़िया की आंख देखी थी ना, बोला के दिखे, एक तो बोला मैंने मछली, और दूसरा ने बोला कि मैंने मछली की आंख दिखे, मछली को नहीं आंख दिखे। तो वो आंख देखियो, मछली ना देखियो, और वो आंख पे दूसरा ही बटन है आपका, झाड़ू का निशान, छत्रपाल सिंह नाम रिया फोटो, तारा बहुत लाडला घर का आदमी, उसके पक्ष में दापे जाओ। 8 तारीख की गिनती में मेरा एक तरफा काम होगा, आप जीतोगे। और अगला आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जो बलबीर इशारा कर रहा था, इनक भैया का तो यो क्यों था, जो गलती तो पाछा सूत बैठ गया तो मुख्यमंत्री ने जो कह दिया हाँ जी हाँ जी, और कितने काम गए तो अपने लेन देन वाला काम पर गए हैं, दूसरी बात जानते ही नहीं थे। छत्रपाल दोबारा इस तरह में फार्म भर गया तो 1,500-2 हजार आदमी बुलाया बेरा पड़ते पहुंच गया, और सारे जो कहते अखबार वाले बताओ देखिए हम बतलावा थे ना, तो सारे जो कहते बैठ के पुराना दौर ओए आ गया, वो छत्रपाल आ गया दोबारा। कौन सा छत्रपाल? जिस छत्रपाल के हल्के का आदमी यदि अधिकारी के पास DC ऑफिस में जाएगा तो पचा जाके लगेगा DC का, छत्रपाल के हल्के का है, बात सुन ले मित्री गांठ बांध देगा।
और इनकी ढाट, ये तो एसपी और थानेदार के लिए बात करते डरे। जब आप कोई काम आओगे रेस्ट हाउस में, डीसी एसपी आपके दौरे खड़े पाओगे, हाँ जी बताओ जी क्या काम है। यो फर्क है इनका और आपका। नेताओं के अंदर ये बात होगी। विधानसभा की वो दीवारें जो तरस गई है छत्रपाल की आवाज को सुनने के लिए, वो 8 अक्टूबर के बाद उनकी प्यास बुझ जाएगी जब छत्रपाल सिंह अपने बरवाड़ा हल्के की गिराए चालीसा की मांगों को लेकर के गरजेगा बरसेगा और वो सरकार की कलम को वहां बैठ करके चलाएगा। तब आपको बगाना के अंदर वो दोबारा से काम होते हुए नजर आएंगे। लाडवा में जोगिंदर कहने लगा था आपका जाए पक्ष कोई काम नहीं हो, ये मुशारा और वहीं से खड़े मेरे साथी करम सिंह का लड़का बोला जद पक्ष कोई काम नहीं हुआ, ना तो रोज अधिकारी खड़े रहते थे। तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सरकार बनेगी, मेरा भाई मुख्यमंत्री बनेगा और मैं बहुत बढ़िया उसका मिनिस्टर बनूंगा। तजर्बा इतना बढ़िया हो गया, सारे भाई हम लड़ घुल के खूब समझ रहे साहिब, ये समझदारी और गल्ला फालतू जुड़ गई। कामा का दर्राट ठा दूंगा, तारा खुद का हर वोटर का ब्यौता मेरे लेवल का दिखेगा, आपको बड़ा सुकून और चैन मिलेगा। तो इसलिए ये 15 दिन आपके 8 तारीख तक तो न्यू कहूं अपना गला वोटा में एक बारी गड़बड़ करी थी गिनती पे, गिनती तक सारे तमें खड़े रहोगे। 5 तारीख की सुबह तक घर घर जाके यह बात बतलाओगे जो छत्रपाल आपसे बतला रहा है, और 5 को सुबह से शाम तक सारे वो बटन झाड़ू वाला छत्रपाल वाला दूसरे नंबर वाला वो दाबते रहोगे और वो शाम तक पूरे वोट डला के 8 ने गिनती करा के आप सुख चैन की नींद सोओगे। ये आपका सिपाही, आपका बेटा, आपका भाई, आपका रक्षक लठ लिए 5 साल फिरेगा। कोई गलत बात, अपराध, नशा, कोई कमजोरी, कोई कायरता को नजदीक नहीं आने दूंगा। आपका इलाका विकसित होगा, मेरे नौजवानों के रोजगार के रास्ते खुलेंगे और खुशहाली अपने इलाके के अंदर आएगी। ये विश्वास आज आपको दिला करके दोहरा करके जा रहा हूं। तो आज मैं सिर्फ आपका ये तो कहता नारे लाके बता दियो, मना तुम भी दिखे सारे पर्ची केरनीय बैठे हो, जो से आन नहीं पाए उन्हें तुम बताओगे और एक हौसले के साथ मेरी किसी बात को गलत समझते हो तो मैंने उन्हें बता दियो। छत्रपाल पंचायती आदमी है, कह तो जवाब दे दूंगा, कह अपना वापस चला जाऊंगा। और यदि ये सारी बात सही है तो फिर सारे वोट दोगे कि नहीं दोगे? तो पूरी आवाज में दोनों हाथ उठा करके आप देवांगे भाई, देवांगे। तो बगाना गांव ने हमें मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, आज भी आपने वही प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत आभार, धन्यवाद। और दोबारा से अगले 5 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाना, इसी काम को इस तरीके से करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। अपने काम